चतुर पत्नी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघु था। वह एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था। सुजाता न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत चतुर और समझदार भी थी। वो हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहती और हर समस्या का हल निकालती। रघु और सुजाता का जीवन सरल था लेकिन संघर्षों से भरा हुआ। उनके पास केवल एक छोटा सा खेत था जिससे उनकी गुजर बसर होती थी। रघु दिन रात खेत में मेहनत करता और सुजाता घर के कामों के साथ साथ गांव के बाजार में अचार और पापड़ बेचती। दोनों के बीच गहरा प्रेम था और यही उनका सबसे बड़ा सहारा था। समस्या की शुरुआत। एक दिन गांव में राजा के दरबार से एक घोषणा हुई। राजा ने आदेश दिया कि गांव के हर किसान को अपनी उपज का हिस्सा कर के रूप में राजमहल में देना होगा। ये सुनकर गांव के लोग चिंतित हो गए। रघु भी परेशान था। उसने सुजाता से कहा, अगर हम अपनी फसल का हिस्सा राजा को देंगे तो हमारे पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। क्या करें? सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इसका हल मैं निकाल लूंगी। तुम बस राजा के आदेश का पालन करो और अपना काम करते रहो। चतुराई का खेल। सुजाता ने एक योजना बनाई। उसने अपने घर में बचा हुआ पुराना अनाज इकट्ठा किया और उसमें मिट्टी और भूसा मिलाकर कुछ बोरियां तैयार कर दीं। जब कर वसूलने वाले सैनिक रघु के घर आए तो सुजाता ने उन्हें वही बोरियां दे दीं। सैनिकों ने बिना देखे ही बोरियां राजा के खजाने में पहुंचा दीं। राजा को जब इस बात का पता चला कि किसान ने खराब अनाज भेजा है तो वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत रघु और सुजाता को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। दरबार में सुजाता की बुद्धिमानी। जब रघु और सुजाता राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने गुस्से से पूछा, तुमने खराब अनाज क्यों भेजा? क्या तुमने राजा का अपमान किया है? सुजाता ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, हमारे पास इस साल फसल अच्छी नहीं हुई। हमने जो भी थोड़ा बहुत बचाया वही आपको भेजा। अगर इसमें कोई कमी रह गई तो हमें क्षमा करें। लेकिन ये भी सोचिए, क्या राजा की प्रजा को भूखा रखना सही है? राजा सुजाता की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वास्तव में किसानों पर अधिक कर का बोझ डालना सही नहीं है। उसने तुरंत आदेश दिया कि इस साल कर की राशि माफ कर दी जाए। नई समस्या। कुछ समय बाद गांव में डाकुओं का आतंक बढ़ गया। डाकू आए दिन गांव के लोगों की मेहनत की कमाई लूट लेते। रघु और सुजाता भी इससे अछूते नहीं रहे। एक दिन डाकू उनके घर आए और सारा पैसा और गहने लूट ले गए। रघु बेहद परेशान हो गया। उसने सुजाता से कहा, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब हम क्या करेंगे? सुजाता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, हम अपनी मेहनत से फिर सब कुछ वापस पालेंगे। और डाकुओं से निपटने का एक तरीका भी है। डाकुओं को सबक। सुजाता ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। उसने सबको समझाया कि डाकुओं से डरने के बजाय उन्हें एकजुट होकर सामना करना चाहिए। गांव वालों ने सुजाता की बात मानी। उन्होंने रात को पहरा देना शुरू किया और डाकुओं के आने पर उन्हें घेरने की योजना बनाई। एक रात जब डाकू फिर से गांव में आए तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। सुजाता ने अपनी चतुराई से डाकुओं के सरदार को पकड़ लिया और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने सुजाता की बहादुरी की सराहना की और डाकुओं को सख्त सजा दी। साथ ही उसने गांव की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात कर दिए। अंत में सफलता। सुजाता की चतुराई और हिम्मत से गांव के लोग न केवल सुरक्षित हुए बल्कि उन्हें एक नई प्रेरणा भी मिली। रघु और सुजाता ने अपनी मेहनत और समझदारी से फिर से अपना जीवन संवार लिया। राजा ने उन्हें सम्मानित किया और पूरे गांव में उनकी सराहना हुई। इस प्रकार सुजाता ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में समझदारी और आत्मविश्वास हो तो वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए।